आज अपन बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस, अब इसको थोड़ा और डिटेल में अपन देखने वाले हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जैसा कि मैंने बताया था, क्या था पहला कि ये तो एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यानी कि दो डिवाइसेस को कभी भी सेम आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बात करी थी कि इंटरनेट पे अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज बताई थी, ये हमें तब असाइन होता है जब हमें नेट की कनेक्टिविटी मिलती है ना। और नेट की कनेक्टिविटी गायब तो आईपी भी गायब। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब अपन क्या करते हैं, ये जो आईपी एड्रेस है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी। तो पहले तो देखो, जो आईपी एड्रेस होते हैं इसके अंदर आपको नंबर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नंबर्स जो होते हैं ये डेसिमल से पेयर बनाते हैं, डेसिमल से एक दूसरे से सेपरेट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको डेसिमल दिख रहा होगा। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IPv4 एड्रेस की। ठीक है, जो IPv4 एड्रेस होता है इसके अंदर आपको डॉटेड डेसिमल्स नंबर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर आपको 4 पेयर देखने को मिलेंगे, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। ये जो पेयर होते हैं हम इनको ऑक्टेट बोलते हैं, OCTET, ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ एक ऑक्टेट, ये हुआ दूसरा ऑक्टेट, ये हुआ तीसरा ऑक्टेट और ये हुआ चौथा ऑक्टेट। तो टोटल कितने ऑक्टेट हो गए अपने पास? 4 ऑक्टेट हो गए। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये है तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट ही। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डेटा तो ये भी ले रहा होगा, डेटा ले रहा होगा मतलब इसका भी कोई ना कोई साइज होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा IPv4 का एड्रेस होता है इसका साइज होता है 4 बाइट्स का। अगर बिट्स में हम इसे कन्वर्ट करो तो 32 बिट्स होता है। ठीक है, यहीं से हम लेके चलते हैं कि जो एक बाइट होता है इसके अंदर 8 बिट होते हैं। पता है सभी लोगों को ये, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे 4 बाइट मतलब 32 बिट्स हो गए। ठीक है, अब ये जो एक ऑक्टेट होता है, एक ऑक्टेट लगभग 1 बाइट का होता है, यानी कि 8 बिट का होता है। ठीक है, तो ऐसा कर करके एक एक बाइट का एक एक पेयर बनता गया और ऐसे 4 बन गए। अब इस जब नंबर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर ऐसा ही नहीं होता है कि ये रैंडमली इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया जाता है आपको। ठीक है, ये जो नंबर है इसके पीछे में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है जिसलिए ये नंबर आपको दिया जाता है। अब जैसे कि अगर आपके कार्ड नंबर पे देखो, है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, और नंबर भी रैंडमली आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, उस नंबर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहा होता है। कभी अगर आप लाइक परचेस करोगे तो देखना, आप स्टार्टिंग के 2 या 4 डिजिट ही डालोगे तो वो आपको कार्ड बैंक का नाम बता देता है, पूरा आपने एंट्री नहीं किया था, यानी कि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सिमिलरली हमारी आईपी भी ये रैंडम डिजिट से नहीं है, ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? जो पहला पेयर है यानी कि जो पहला ऑक्टेट है ये हमें बताता है कि कंट्री कौन सी है। ठीक है, दूसरा पेयर हमें बताता है कि स्टेट कौन सी है। तीसरा पेयर बात करता है आईएसपी के बारे में, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल, जियो, है ना, आईएसपी ऑफिस। और जो लास्ट होता है ये होता है डिवाइस की आईडी। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी आईपी एड्रेस आया है तो मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि वो जो डिवाइस जो उसे यूज कर रहा है ना, वो कौन सी कंट्री में है, कौन सी स्टेट में है और वो कौन से आईएसपी रीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो आईपी एड्रेस से बहुत इजी इस तरीके से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो भी डिवाइस है वो कौन सी लोकेशन उसकी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट लोकेशन तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसके आसपास के आईएसपी रीजन की डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद जब हमें ये आईएसपी का पता चला, अगर हम इसके आईएसपी ऑफिस तक पहुंच गए, वहां जाके अगर हम पता करें तो हमें काफ़ी एक्यूरेट लोकेशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो हमें तो नहीं मिलेगी लेकिन जो डिपार्टमेंट जाएगा उन्हें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस। एक बेसिक सा ओवरव्यू है, इसके आगे और भी चीज़ें हमें समझनी है आईपी एड्रेस के बारे में। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पर जो ये रेंज दी गई है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 192.168.14.210 ऐसी कुछ हो सकती है। जो मैक्सिमम इसकी रेंज जाती है ये जाती है 255.255.255.255, ये मैक्सिमम रेंज है। इसे सबनेट मास्क भी बोलते हैं। हाँ, सबनेट मास्क भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है,
ये जो है 17 है ना, ये 17 बढ़ के ये क्या होगा, देखो 47 है, ये 48 49 50 ऐसा करके 255 तक जाएगा। जैसे ये 255 तक जाएगा तो यहाँ पे चेंज आएंगे, है ना। ये फिर 2 2 5 हो जाएगा, फिर ये 2 2 6 होगा, 2 2 7 ऐसा करके ये 2 2 5 तक जाएगा, फिर ये वाला पार्ट भी 2 5 5 तक जाएगा, और फिर लास्ट में ये वाला पार्ट भी 2 5 5 तक जाएगा। ठीक है, इससे रेंज भी अलग अलग हो जाती है, लेकिन ये जो मैक्सिमम रेंज है ये 2 5 5 तक जाती है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा इसको डीप में अपन नहीं जाएंगे।